आप सभी का स्वागत है अपने चैनल हेल्थ आर मेडिसिन पर। आज अपन बात करते हैं थ्रोम्बोफोम जेल क्रीम के बारे में। थ्रोम्बोफोम जेल क्रीम आता है, जेल आता है, उसके बारे में बात करेंगे। जो मतलब लगाते हैं शरीर में, मोच वगैरह हो, हीमेटोमास हो, कुचलन हो, या ब्रेस्ट में मतलब छाती में महिलाओं को गांठ हो जाती हो, या किसी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं या आईवी इंजेक्शन लगाते हैं, आईवी कैनुला रहता है लंबे समय तक, तो गांठें वगैरह बन जाती, तो उस कंडीशन में उस क्रीम को लगाया जाता है। यानी लोकल हिपेरिन क्रीम होती है ये। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। वो स्कूल के दिन, वो दोस्तों के रूठने मनाने के पल, सबसे खूबसूरत होते हैं वो स्कूल के दिन। कसम से, मेरी कसम। मैं गुजरे वक्त की बात करूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। आज दोस्तों ने भी बोला कि कुछ हमारे बारे में बोलिए, तो दोस्तों कुछ बोल दिया जाए, और हम बोलते हैं। मेरे कहने का बोला, हम बोलते हैं मतलब आप भी तो मेरे दिल की धड़कनों में रहते हो दोस्तों। तो जो मैं बोलता हूँ वो आप भी बोलते हो, भागीदार बराबर हो आप भी, ये मान के चलिए। कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, कसम से, मेरी कसम। अब न जाने कौन कहाँ कौन सी नगरी में है, देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब कुछ दोस्तों की क्या बात करूं, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। अब न जाने कौन कहाँ कौन सी नगरी में है, देर रात जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें फूलों जैसी नाजुक होती हैं, कुछ लहजे खुशबू जैसे मासूम होते हैं। सच कहूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग ज़िंदगी बन गई है। कुछ आर्मी में हैं, कुछ मेरी तरह हैं, सरकारी नौकरी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बहुत बड़े ओहदे पद पे पहुंच गए हैं जिनको सैल्यूट करते हैं हम, और कुछ वकील बन गए, कुछ सरपंच बन गए, कुछ अध्यापक जी बन गए, और कुछ दोस्त कुछ भी बन गए, लेकिन दिल की धड़कन है, रहेंगे, वो तो है। सभी दोस्तों को दिल से सलाम। किसी को मेरी तरह नौकरी से फुर्सत ही नहीं मिलती, किसी को व्यापार में ही जस गया है, कुछ विदेश चले गए हैं, तो कुछ इंडिया में भी रहते हैं। कहीं भी रहें लेकिन दिल की धड़कनों में तो आबादी है। कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। स्कूल के दिनों के वो दोस्त अभी भी दोस्त नए बने हैं, लेकिन पुराने भी तो दोस्त दोस्त ही होते हैं। उनके दिल की धड़कनों में तो वही मिलेंगे जी। कभी मिलेंगे ज़िंदगी में ज़रूर सभी दोस्तों से। नए दोस्तों को भी दिल से सलाम, और पुराने दोस्त भी दिल की धड़कनों में है, नए दोस्तों की तरह है। नए दोस्त, पुराने दोस्त, दोस्त दोस्त ही होता है भाई। लेकिन स्कूल के दिनों के दोस्तों की बात हो गई, तो उनकी ही बात कर लेते हैं। अब तो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। सभी दोस्तों को फिर दिल से सलाम। वैसे दोस्त जिंदगी का दूसरा नाम होते हैं। एक दोस्त ही तो वो रिश्ता होता है जो किसी धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त का कोई धर्म नहीं होता भाई, दोस्त तो बस दोस्त होता है। कोई धर्म हो, कोई जाति हो, गोरा हो, काला हो, कुछ भी हो, लेकिन दोस्त तो दोस्त ही होता है ना। बस बात ये है, दोस्त ना पुराना होता है ना नया होता है, दोस्त तो दोस्त ही होता है। जिंदगी में हर मोड़ पे दोस्त बनते हैं, मिलते हैं। कुछ दोस्त जिन्हें हम भूल जाते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल पाते। वो हमेशा दिल की धड़कन में धड़कते रहते हैं। सांझ सवेरे सुबह रात दिन बहुत याद आते हैं। कुछ दोस्त तो सच में जिंदगी होते हैं, जिंदगी में मिलता है।
आज भी मेरे दोस्त हैं, यहाँ भी मेरे दोस्त हैं, बिहार की धरा पे भी दिल की धड़कन में धड़कने वाले दोस्त रहते हैं मेरे। लेकिन बचपन की दोस्त भी तो दोस्त ही है मेरे। सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और भगवान का भी शुक्रिया कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भेजे हैं। मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन मेरे सब दोस्त मेरी ज़िंदगी है बहुत अच्छे हैं, जेंटलमैन है सभी के सभी, बिल्कुल भगवान का रूप है मेरे दोस्त। अगला वीडियो मैं दोस्ती पे ही बनाने जा रहा हूँ, शायराना अंदाज भी होगा उसमें, और दोस्तों की धड़कनों में धड़कने वाली बातें। सच में बहुत कुछ बताऊंगा। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, यानी थ्रोम्बोफॉब जेल की। लोकल हेपेरिन जेल होता है, ये ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है, या मतलब ब्रेस्ट में स्वेलिंग होती है, मतलब छाती में गांठ होती हो, छाती में सूजन हो, तो उस कंडीशन में अपन महिलाओं की छाती पे लगाते हैं, महिलाओं के ब्रेस्ट पे लगाते हैं, माताओं की बहनों की ब्रेस्ट पे लगाते हैं, ताकि उनका वो सूजन हो वो ठीक हो, और उसमें मतलब ब्रेस्ट में गांठ वगैरह हो तो वो ठीक हो जाए। इसके अलावा किसी को अपन आईवी इंजेक्शन लगाते हैं, या इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, मतलब इंजेक्शन लगाने से जो गांठ बन जाती है तो उस गांठ पे ये क्रीम लगाते हैं, तो वो गांठ ठीक हो जाती है, वो सूजन हट जाती है। उस कंडीशन में भी इस क्रीम को लगाया जाता है, मतलब सिराओं की सूजन दूर करने के लिए आईवी इंजेक्शन आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस कंडीशन में, या स्तनों की सूजन की कंडीशन में ये गांठ को हटाती है, सूजन को मिटाती है, और नई गांठ बनने से रोकती है, मतलब नया कुछ भी नहीं बनने देती, ये काम करती है। या किसी को मोच हो तो भी ये क्रीम लगाते हैं, या कुशलन हो तो भी ये क्रीम लगाते हैं, टेर्नोसाइनोवाइटिस में भी लगाते हैं, मेस्टाटाइटिस यानी गांठ छाती में जो गांठ होती है, या व्रणशिना होती है, तो उस कंडीशन में भी इस क्रीम का यूज़ किया जाता है। प्रभावित स्थान पर दिन में 3 से 4 बार इसको मालिश करते हैं, लगाते हैं, मसाज करते हैं। मतलब जो भी महिलाएं माताएं बहनें जो छाती पे लगाती है ना, जो ब्रेस्ट पे लगाती है, तो उसमें ब्रेस्ट पे जो निप्पल होता है उसको छोड़कर पूरे ब्रेस्ट पे अच्छी तरह से मालिश किया जाता है, यूँ गोल घुमा के हाथ को, मतलब अच्छी तरह से मालिश किया जाता है, ताकि उसका जो गांठ बना हुआ है ब्रेस्ट में या सूजन है वो सब ठीक हो जाए। इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। विशेष सावधानी रखना होता है इसका, मतलब जिसको खून हो ना, रक्त स्त्राव ब्लीडिंग होता हो, तो उस कंडीशन में उनको सावधानी रखना है, उस पे नहीं लगाना है। जैसे कुछ लोग बवासीर पे भी लगाते हैं, बवासीर में लगा सकते हैं इस क्रीम को, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ब्लीडिंग होता हो तो उस कंडीशन में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उससे जलन ज़्यादा होगा, समझी लाल सी हो जाती है। बवासीर में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ब्लीडिंग हो उस कंडीशन में नहीं करते हैं। जहाँ भी इंजेक्शन लगाया हुआ है, गांठ हो गई है या छाती में कोई गांठ हो गई, तो ये क्रीम गांठ को गलाती है, गांठ को हटाती है, गांठ को मिटाती है, नई गांठ नया ट्यूमर नहीं बनने देती है। ये इसका थ्रोम्बोफॉर्म जेल का, थ्रोम्बोफॉर्म क्रीम का काम है। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं दोस्तों पे शायराना अंदाज के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी ने वीडियो देखा है, और मैं आपसे मतलब यही प्रार्थना करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे से आगे शेयर कीजिए। और आपको भी कोई जानकारी की ज़रूरत हो, आप चाहते हो, तो मुझे ज़रूर बताएं। किसी भी दवाई के बारे में, या कोई जल जाता है, या कोई जल में डूब जाता है, या बेहोश हो जाता है, कोई भी कंडीशन के बारे में अगर आप चाहते हो, तो मेरे पास में जो जानकारी होगी और भी मैं जानकारी इकट्ठी करूँगा, लूँगा, मतलब जो मुझे आता है वो तो मैं बता दूँगा, जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँगा, लेकिन बताऊँगा ज़रूर। इसलिए ये ध्यान रखते हुए आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसका आपको जल्दी से जवाब दूँगा। जो स्वास्थ्य के बारे में हो, या कोई योजनाओं के बारे में हो, हेल्थ से संबंधित हो, मेडिसिन से संबंधित हो, तो कोई भी जानकारी आप मतलब पूछ सकते हैं। आप सभी का पुनः धन्यवाद। फिर मिलते हैं।